नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम दबाव समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह तथा हित समूह का एक विशेष महत्व है। एक समय ऐसा भी था जब दबाव समूह को अनैतिक माना जाता था, लेकिन वर्तमान में दबाव समूह तथा हित समूह को लोकतंत्र का पक्षपोषक और सहयोगी माना जाने लगा है। विभिन्न देशों की शासन व्यवस्था में इन समूह का महत्व इतना बढ़ गया है कि इन्हें न केवल आवश्यक बुराई माना जाता है, बल्कि राजनीतिक क्रियाशीलता के लिए स्वास्थ्यजनक तत्व भी स्वीकार किया जाता है। दबाव समूह की अर्थ और परिभाषाएं। दबाव समूह को विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। प्रभावक गुट, हित समूह, गैर सरकारी संगठन, लॉबीज, अनौपचारिक संगठन आदि शब्दों का प्रयोग दबाव गुटों के लिए किया जाता है। व्यक्तियों के ऐसे समूह को दबाव समूह कहा जाता है जो किसी कार्यक्रम के आधार पर निर्वाचकों को प्रभावित नहीं करते, लेकिन जिनका संबंध विशेष मसलों, स्पेशल इश्यूज से होता है। ये राजनीतिक संगठन नहीं होते और ना ही चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं। एलन बॉल के अनुसार प्रभावक गुट राजनीतिक प्रक्रिया के अविच्छिन्न अंग हैं और वे सरकार की नीति को मजबूत बनाने और उसकी दिशा बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रभावक गुट की हैसियत से वे खुद सरकार नहीं बनाना चाहते। सशक्त नियोक्ता संगठन एवं राष्ट्रीय स्तर पर क्रियाशील श्रमिक संघों से लेकर स्थानीय सुविधाओं के सुधार का प्रयास करने वाले छोटे और अपेक्षाकृत कमजोर स्थानीय नागरिक गुटों तक सभी को प्रभावक गुटों के अंतर्गत रखा जा सकता है। ये परिभाषा दबाव समूह की एलन बॉल के अनुसार दी गई है। ओडीगार्ड के शब्दों में दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिनके एक अथवा अधिक सामान्य उद्देश्य या स्वार्थ होते हैं और जो घटनाओं के क्रम को विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण और शासन को इसलिए प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं कि वे अपने हितों की रक्षा एवं संवर्धन कर सके। माइनर विनर के अनुसार दबाव समूह से हमारा तात्पर्य शासकीय व्यवस्था के बाहर किसी भी ऐच्छिक किंतु संगठित समूह से है, जो शासकीय अधिकारियों की नामजदगी अथवा नियुक्ति, सार्वजनिक नीति के निर्धारण, उसके प्रशासन और समझौता व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करता है। इन परिभाषाओं के आधार पर दबाव समूह के कुछ लक्षण हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है विशिष्ट हितों से संबद्ध। दबाव गुटों का संबंध विशिष्ट मामलों से होता है। उनकी गतिविधियां विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति तक ही सीमित होती हैं। दूसरा है गैर राजनीतिक संगठन। दबाव समूह गैर राजनीतिक संगठन होते हैं। उनका संबंध सार्वजनिक हितों की अपेक्षा निजी हितों से होता है। तीसरा अज्ञात साम्राज्य। एस.ई. फाइनर ने दबाव गुटों को अज्ञात साम्राज्य कहा है। वस्तुतः ये खुले रूप से राजनीति में भाग नहीं लेते। वे अदृश्य ढंग से राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इसी कारण हैरी एक्सटीन ने दबाव समूह को राजनीतिक और गैर राजनीतिक में मध्य स्तरीय क्रिया बतलाया है। नेक्स्ट है सरकार पर आधिपत्य की इच्छा। दबाव समूह का सरकार पर आधिपत्य स्थापित करने का कोई लक्ष्य नहीं होता और वे
शासन के ढांचे से पृथक रहकर ही कार्य करते हैं। वस्तुतः दबाव समूह ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। इस अर्थ में ऐसा कोई भी सामाजिक समूह है जो प्रशासनिक और संसदीय दोनों ही प्रकार के पदाधिकारियों को सरकार पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु कोई प्रयत्न किए बिना ही प्रभावित करना चाहता है, दबाव गुट की श्रेणी में आता है। अर्थात दबाव समूह की सरकार पर आधिपत्य स्थापित करने की अनिच्छा होती है। इनकी कोई इच्छा नहीं होती कि वो सरकार पर आधिपत्य स्थापित करें। दबाव समूह का महत्व। दबाव समूह का महत्व अत्यंत व्यापक बनता जा रहा है। अधिकांश देशों के संविधान इस बात को स्वीकार करते हैं कि वहाँ पर इस प्रकार के समूह के विकास के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान की जाएं। ये समूह प्रशासन को जन इच्छा के अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। दबाव समूह के जो महत्व है वो इस प्रकार है। पहला है लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के रूप में दबाव समूह है। दबाव गुटों की लोकतांत्रिक भावना की अभिव्यक्ति का साधन माना जाता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए लोकमत तैयार करना आवश्यक है ताकि विशिष्ट नीतियों का समर्थन अथवा विरोध किया जा सके। लोकमत को शिक्षित करके, आंकड़े इकट्ठे करके विधि निर्माताओं के पास आवश्यक सूचनाएं पहुंचाकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंग बन गया है। दूसरा महत्व है शासन के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाले संगठनों के रूप में दबाव समूह है। शासन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास पर्याप्त सूचनाएं हो। शासन की सूचनाओं के गैर सरकारी स्रोतों के रूप में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। दबाव समूह आंकड़े इकट्ठे करते हैं तथा सरकार को अपने समस्याओं से अवगत करवाते हैं। तीसरा महत्व है शासन को प्रभावित करने वाले संगठनों के रूप में दबाव समूह है। वर्तमान में दबाव समूह का अस्तित्व एक ऐसी संस्था के रूप में है जिसके पास इस दृष्टि से काफ़ी शक्ति होती है कि वह स्वार्थ या हित विशेष की रक्षा के लिए शासकीय व्यवस्था पर सफल प्रभाव डाल सके। नेक्स्ट महत्व है सरकार की निरंकुशता को सीमित करना। प्रत्येक सरकार की शासन व्यवस्था में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है और सारी शक्तियां सरकार के हाथों में केंद्रित होती जा रही है। ऐसे में दबाव समूह अपने प्रयासों से निरंकुशता को सीमित करने का काम करते हैं। नेक्स्ट महत्व है समाज और शासन में संतुलन स्थापित करना। राज्य में दबाव समूह की उपस्थिति का लाभ यह है कि विभिन्न हितों के मध्य ये समन्वय स्थापित करते हैं और समन्वय स्थापित करके व्यवस्था में संतुलन का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। व्यापारी, श्रमिक, किसान, कर्मचारी, जाति और धार्मिक समुदाय आदि सभी स्वयं के हितों को प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु उनको एक दूसरे से प्रतियोगिता करने को मजबूर किया जाता है। इससे समाज और शासन में अनूठा संतुलन स्थापित हो जाता है और इस संतुलन से ये स्थिति पैदा होती है कि एक कोई व्यक्तिगत समुदाय ही सारी शक्तियों को नहीं हथिया सकता है। नेक्स्ट महत्व है व्यक्ति और सरकार के मध्य संचार का साधन, अर्थात दबाव समूह व्यक्तिगत हितों का राष्ट्रीय हितों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। ये समूह नागरिकों और सरकार के मध्य संचार साधन का कार्य करते हैं और सरकार के यहाँ जनता की जो मांगें होती हैं उनको पहुँचाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। धन्यवाद।